केवल स्मृति से प्रसन्न हो जाते हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति केवल आप उसकी याद कर लो तो प्रसन्न हो जाएगा क्या? वह अंतर का क्या जाने हमारे हृदय की। उसे आप याद करो तो ऐसा संभव नहीं है कि वे प्रसन्न हो जाए। लेकिन भगवान अंदर ही विराजमान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान अर्जुन से कहते हैं मैं हृदय देश में ही विराजमान हूं। हृदय में ही विराजमान है श्री ठाकुर जी महाराज। खूब जोर से भी पुकारने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भक्तों की भाव तरंगे होती हैं कि वे भगवान को पुकारते हैं, तो भाव तरंगे होती हैं, वो उनका किया नहीं होता है, वो स्वाभाविक होता है। लेकिन खूब जोर से भी पुकारने की आवश्यकता नहीं है। वे केवल और केवल हृदय की स्मृति से रीझ जाते हैं। और आप खूब जोर जोर से पुकार रहे हो, समय सार्थक जा रहा है, भगवान नाम है, परम मंगल करेगा, लेकिन स्मृति नहीं है तो आनंद स्थायी नहीं होगा। जितनी देर हमने भगवान नाम कीर्तन किया उतनी देर तो आनंद रहेगा। उसमें भी एक बात है, अगर कीर्तन करते हुए चित्त इधर उधर है तो कीर्तन के समय में भी कीर्तन का आनंद नहीं होगा। भगवान नाम लेते हुए भी भगवान नाम का आनंद नहीं होगा अगर स्मृति उसमें जुड़ी नहीं होगी। इसलिए अगर भगवान को प्रसन्न करना है, कहा जाता है ना, भगवान को हम क्या पवा दें, क्या खिला दें, भगवान हमसे रीझ जाएं, भगवान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम ऐसा क्या कर दें कि वे प्रसन्न हुए बिना न रहें, वे प्रसन्न ही हो जाएं। तो ये बात है। क्या बात है? अच्युत स्मृति मात्रेण। भगवान को स्मृति पसंद है, याद पसंद है। मेरी पूजा आपकी स्मृति है। और बोले माला क्या करते हो? तो बोले आपकी स्मृति करते करते ये जो आंखों से आंसू बहते हैं यही मेरी माला है। मैं आंसुओं की ही माला करता हूं, आपकी स्मृति करता हूं। आपकी स्मृति करते करते मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, वही मेरी माला है। ये सबसे बड़ी माला है, माला का फल है। माला करते करते माला का भान ही नहीं रहा और आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। बोले आज से माला रख दें क्या? अगर अश्रु प्रवाह होने लग गया हो तो रख दें, अगर नहीं हुआ हो तो ये अश्रु प्रवाह प्रारंभ कराएंगे। जब ऐसी स्थिति आती है तब कुछ भान नहीं रह जाता, तब केवल और केवल इस बात पर दृष्टि होती है कि स्मृति तैल धारावत चलती रहे। और यही साधना का फल है, यही जीवन का फल है। क्या? भगवान की स्मृति चलती रहे। अच्युत स्मृति मात्रेण। बड़ा प्यारा दिव्य ये एक शब्द है, बार बार स्मृति में भगवत कृपा से आ रहा है। अच्युत स्मृति मात्रेण। भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपके पास खूब सुंदर पोशाकें हो तो भगवान को धारण कराइए, नहीं है तो घबराइए मत। अच्युत स्मृति मात्रेण, इस बात को याद कर लीजिए। आप पर खूब सुंदर सुंदर पुष्प हैं, आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आप सुंदर सुंदर पुष्प लाकर प्रभु को अर्पित कर सकते हैं, तो खूब लाइए। उन्हीं का है, उन्हीं को अर्पित करिए। अगर नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि अच्युत स्मृति मात्रेण। भगवान को पुष्प प्रसन्न नहीं कर सकते, भगवान को पोशाक प्रसन्न नहीं कर सकती, भगवान को बड़े बड़े बंगले प्रसन्न नहीं कर सकते। केवल और केवल उनकी स्मृति उन्हें प्रसन्न कर सकती है। इसलिए अगर उनकी स्मृति होगी तो जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान की स्मृति हो तो बात बन गई। इस संसार के कर्म बंधन को काट करके भगवान की स्मृति भगवान के निज धाम में प्रवेश कराने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए कहा गया पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से कि आप नाम रटन भी करें तो स्मृति पूर्वक सामने दर्शन करें, नाम का श्रवण करें कानों से नाम का, तब आपको आनंद की अनुभूति होगी। अगर ये नहीं संभव हो पा रहा तो रटन करें, धीरे धीरे यही स्थिति आ जाएगी। लेकिन आनंद की स्फूर्ति तभी होती है जब अंतर की स्मृति पर दृष्टि होती है। सब जगह भले ही दृष्टि कर लेंगे, आसन पवित्र है कि नहीं है, हम पवित्र जगह बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, हमारे हाथ में माला है कि नहीं है, ये है, सब ध्यान दे लेंगे।
लेकिन अंदर की स्मृति पे ध्यान नहीं दे पाते। अंतर की स्मृति हमारी रागमयी द्वेषमयी चलती रहती है। अंतर से हम पर चर्चा, परदोष दर्शन और पर चिंतन में ही लगे रहते हैं। अंतर के चिंतन पे दृष्टि नहीं डालते। और अंतर के चिंतन पे जब दृष्टि डालने लग जाएंगे तो आप सच मानिए, अंतर के चिंतन पर जिस दिन से दृष्टि डालना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन से जितने दोष हैं वे सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। ना किसी से आप द्वेष कर पाएंगे, ना किसी से आप राग कर पाएंगे, ना किसी से आप बोल पाएंगे, ना किसी से आप वार्ता कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आसक्ति हो गई अंतर के चिंतन से। क्योंकि किसी से वार्ता करेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे तो चिंतन छूटेगा, चिंतन छूटेगा तो विकलता होगी, विकलता होगी तो वो पुनः चिंतन में लाएगी। ये अंतर के चिंतन पर बहुत दृष्टि करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में बाहर अगर कुछ ना भी दिखे ऐसा कृत्य करते हुए कि भजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर भी उस उपासक की अंतर की जब दृष्टि होती है तब उसका अनवरत भजन चलता है। ये थोड़ी उच्चावस्था की स्थिति होती है। प्रारंभिक साधन तो ऐसे ही करना है, नियमावली के साथ जैसा गुरुजनों ने कहा है उसके अनुसार अपने जीवनचर्या उसी को करते करते ये स्थिति आती है कि स्मृति में प्रवेश होता है, अंतः में प्रवेश होता है। फिर मोबाइल चलाते हुए, टीवी देखते हुए, ये सब करते हुए माला नहीं होगी। फिर आपकी दृष्टि होगी कि अब ये कैसे होगा? अभ्यास से। क्या अभ्यास? हम अंतर जब दृष्टि रखेंगे तभी अभ्यास संभव हो पाएगा। दूसरे की त्रुटि को देखने के लिए तो सब देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। सबसे कह दिया जाए कि सब की दोष दर्शन करके हमें बताना किस किस के अंदर कौन कौन से दोष हैं, तो पूरी इतनी मोटा पूरा फाइल ला करके दे देगा कि आपने आज्ञा करी थी इसलिए बताया आपको, इसके अंदर ये दोष हैं। अगर गुणों की बात हो तो हम बहुत झिझक जाएंगे और कहा जाए अपने दोष देख करके हमें बतलाइए तो हम कहेंगे हम तो दोषी हैं ही नहीं। अगर दिखेंगे भी ना तो उसको कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? अरे 4 लोगों में हमारी इज्जत है, वो इज्जत चली जाएगी। 4 लोग क्या सोचेंगे कि तो बड़े साधु बनते थे और इनके अंतःकरण की ऐसी स्थिति है। 4 लोग क्या सोचेंगे? ऐसी बातें हृदय में ला करके हम अपने दोषों को तो छुपा देते हैं और बाहर दोष दर्शन करते रहते हैं। अब हमें समय मिला कि हम स्मृति पूर्वक भगवान का चिंतन करें, लेकिन उस समय में भी क्या ईमानदारी से हम 1 घंटा भी भगवान का चिंतन कर पाते हैं? देखें अपने अंतःकरण को। पहले उस 1 घंटे को संभालें, सुबह शाम 2 घंटा हो गया, उस 2 घंटे को संभालें। उसके पश्चात हम कह सकते हैं भगवान से कि हमें अगर और समय आप दो तो हम आपका और गाढ़ चिंतन कर सकें, तो प्रभु उसकी पूर्ति करेंगे। महापुरुषों के वचन है, भजन संबंधी प्रार्थना को भगवान कभी अस्वीकार नहीं करते, सदा स्वीकार करते हैं। ये महापुरुषों के वचन है। इसलिए स्मृति पर दृष्टि, और स्मृति पर दृष्टि देने के लिए महापुरुषों के अगर अनुभव दर्शन किए जाएं तो कभी महापुरुषों ने ऐसी आज्ञा नहीं करी कि एकांत होकर स्मृति पर दृष्टि दो। समय है तो एकांत हो जाओ, वरना चलते फिरते उठते बैठते हर समय अंतः दृष्टि रखो। देखो कहां चित्त जा रहा है, देखो सोहनी लगा रहे हैं तो अंतर्दृष्टि, हमारा नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, वाणी चल रही है या नहीं चल रही, इस पर दृष्टि। आप कुछ दिन ऐसा अभ्यास करेंगे तो ये स्वभाव बन जाएगा। थोड़े दिन ये अभ्यास करें तो ये स्वभाव बन जाएगा। फिर जरा सा भी इधर उधर वृत्ति जाएगी तो तुरंत भान हो जाएगा कि हमारी दृष्टि इधर उधर गई आंतरिक, और हमारा चिंतन इधर उधर गया, तो पुनः उसको लाएंगे तो फिर एक उत्साह बढ़ेगा। जब मन लगने लगेगा ना तो उत्साह बढ़ेगा। बस इसमें एक सावधानी रखनी होती है, अंतर के भजन को रोकने की सामर्थ्य केवल दोष दर्शन में होती है, वैष्णव अपराध में होती है। अगर हम दूसरे के ऊपर दोष दर्शन करते रहेंगे, वैष्णव अपराध करते रहेंगे, तो अंतर का भजन प्रारंभ होना संभव नहीं है। अंतर के भजन जब ही प्रारंभ हो पाएगा जब सबको भगवत स्वरूप देख करके अपने से ऊंचा समझकर सबको प्रणाम नमस्कार करते हुए सबका आदर करेंगे। भले ही बाहर से ना हो पाए तो अंतर से आदर करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये जो भगवत विरोधी भाव हैं इनको नहीं अगर जीवन में धारण करेंगे
तो देख पाएंगे कि हमारे अंतर का चिंतन प्रारंभ हो गया। अंतर का चिंतन तभी बाधित होता है जब बाह्य दृष्टि हम ला करके और दोष दर्शन करने लगते हैं। उन दोषों के दर्शन में फिर हमारा हृदय मलिन होता है, उन दोषों के संस्कार जागृत होते हैं, वे दोष भी हमारे अंदर आ जाते हैं। इस कारण से जो हमारे आंतरिक चिंतन की वृत्ति होती है वो हमसे दूर चली जाती है।